बोलो ये किसका फोटो है? ये ठो बोलो इसका काम पावर हाउस, शक्तिगिरी, ताकत कहाँ बनता है? खोज कौन किया था? उसके बाद बोलो कौन खोजा? इसका काम क्या है? क्या काम है? ये बोलो कौन खोजा? इसका काम बोलो। और कोई काम है? उसके बाद बोल क्या सेंट्रोसोम था ना? कौन खोजा? सेंट्रोसोम कौन खोजा? चलो इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन खोजा? कौन खोजा? कई तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला देखो, रफ वाला रफ का है। रफ वाला भाग क्या बनाता है? और चिकना वाला भाग है ना। राइबोसोम का खोज कौन किया? कौन किया खोज? अच्छा तुम मुझे पूछे कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन का राइबोसोम, बिल्कुल सही बोला। रफ वाला होता है, रफ वाला रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम है और वो भाग प्रोटीन बनाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको? कोई दिक्कत है? अपना भी दिमाग लगाना। प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब प्रोटीन फटाफट बनाना है, धड़ाधड़ प्रोटीन बनाएगा। तो कौन बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम। और बोलो और कौन था जी? एगो केंद्रक न था? कोशिका का मालिक, कोशिका का दिमाग, कोशिका का खोपड़ी, कोशिका का भेजा, सब कुछ केंद्रक है ना। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? केंद्र को खोजा कौन था? केंद्र को कौन खोजा? और क्या था? और कुछ था? कौन चीज था? और एगो था ना, क्या था? हाँ लाइसोसोम। एगो कौन था? इसका क्या काम है? जो अच्छा से काम नहीं करता है उसको क्या? उसको मार देता है, ऑर्डर देना, उसको खत्म होता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम भरा होता है? कौन सा एंजाइम? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जल अवघटक एंजाइम है ना। इसका खोज कौन किया था? लाइसोसोम का खोज कौन किया था? समझ गया ना इसको? चलो ठीक है, कौन नहीं समझे? और इसके अंदर पानी है ना। इसके अंदर पानी भरा, तो इसके अंदर जो पानी भरा था सबसे पहले कौन देखा? 2-4 दिन के लिए। अच्छा डुजार्डिन सबसे पहले कौन देखा? डुजार्डिन देखा क्या? कोशिका के अंदर में जो भरा था लिक्विड, ठीक है डुजार्डिन। तो डुजार्डिन इस लिक्विड का क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? बाद में कौन आया फिर? उसके बाद कौन आया? पुरकिंजे क्या कहा? इशारकोट कहता है, इशारकोट नहीं है। क्या है? क्या है ये? चलो ठीक है। जीव द्रव कै तरह का? कौन कौन? कोशिका में जो भरा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। मतलब इसको बोलेंगे कोशिका द्रव और इसको क्या बोलेंगे? कोशिका में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सीधा बोलो जीव द्रव, दोनों आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी तुम बोल रहे, सबसे जरूरी क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या था कल? चलो आप आगे बढ़ते हैं। चलो आगे फिर देखते हैं। कोशिका है ना, ऐसे पहले फोटो अभी फोटो मत बना। ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका है, इसके बाहर है ना इस तरह कुछ बाल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कोई बड़ा बड़ा कोई छोटा छोटा इस तरह से कोशिका के अंदर। इन लोग जैसा, इसके जैसा छोटिया का बाल है। इमज वाला छोटवा वाल है।
सूरज नहीं बना, बाल नुमा स्ट्रक्चर है। चलो इधर समझो, बाल नुमा स्ट्रक्चर है और इसका नाम रखा क्या? सिलिया और फ्लेजिला। क्या नाम रखा? सिलिया और फ्लेजिला। देखो इसका फ्लेजिला, सिलिया और फ्लेजिला। सिलिया और फ्लेजिला है क्या? कोशिका के बाहर है ना बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, समझे? हेयर नुमा, बाल नुमा। उसी में जो बड़ा रहता है ना उसको बोलते हैं फ्लेजिला और जो छोटा है उसको बोलते हैं सिलिया, समझे? इसका कोई प्रॉपर वैज्ञानिक नहीं है, कोई बड़ा खोज कोई नहीं वैज्ञानिक रहेगा। कोई बड़ा खोज है क्या? नहीं सर। उन लोग कितना मेहनत किया, कोशिका के अंदर घुसा था तब खोजा। लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना जी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, अंदर घुस के खोजा। इसको बाहर इस तरह दिख गया। इसका कोई खास वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अच्छा बोलो, किताब सबसे पहले कौन बनाया? कौन बनाया? तो किताब हम ही ना बनाया है। क्या बता, हम भी आविष्कारक हो गए? नहीं हो गए आविष्कारक। मेन कौन है? मेन कौन है जी? मेन क्वेश्चन है कि हम है मेन? हम है मेन है क्वेश्चन। सबसे बड़ी किताब उसने बनाया। अब मान लो कलम का आकार ऐसा है ना, ऐसा। अब कोई यहाँ से उड़ा दिया कलम, अब मैं देखो छोटा तो हम बनाए, कलम का आविष्कारक हम है। ऐसा संभव है? संभव है ऐसा? कहने के सेंस ये हुआ कि ये कोई बड़ा काम नहीं है कि वैज्ञानिक का नाम है ई है, नहीं कोई बड़ा काम है ना, छोटा काम है कि बाहर देखा इसको देखिए। तो क्वेश्चन को सिलिया और फ्लेजिला क्या है? हाँ ये फोटो बनाओ। सिलिया फ्लेजिला समझे? सिलिया और फ्लेजिला क्या? कोशिका के बाहर में बाल जैसा आकृति दिखाई दिया, उसी को सिलिया और फ्लेजिला बोला। जो बड़ा था उसको क्या कह दिया? फ्लेजिला। जो छोटा था क्या कह दिया? सिलिया। ऐसे भी आता सिलिया फ्लेजिला। सिलिया सी से है ना, फ्लेजिला एफ से। एफ कितना नंबर? 6 नंबर में आता है ABCD में। और सी का नंबर आता है 3 नंबर। बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, मतलब फ्लेजिला कैसा होता है? बड़ा होता है। सिलिया कैसा होता है? छोटा होता है। कैसे? हाँ यहाँ देख के तो बोल देगा, ऐसे डायरेक्ट अगर नहीं रहेगा फोटो तब कैसे बोलोगे? बोल देंगे। कैसे बोलोगे? अभी समझ गए ना? चलो आगे समझ लो। अब इसका काम समझो, सिलिया और फ्लेजिला का क्या काम है? सिलिया और फ्लेजिला नोट आप भी लिखाए लीजिए, है ना? सिलिया और फ्लेजिला, सिलिया एवं फ्लेजिला एवं फ्लेजिला, ए पीछे फ्लेजिला, सिलिया एवं फ्लेजिला केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। एनिमल सेल में जंतु कोशिका बोलो। पादप में पाया जाएगा? पेड़ पौधे में पाया जाएगा? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया एवं फ्लेजिला केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है केवल सिलिया और फ्लेजिला। अरे हल्ला नहीं करो। अच्छा ये बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कब बनाएगा? जब इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा तब ना बनाएगा। इधर समझो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? है ना, ऊर्जा बनाना। गोल्जी बॉडी काम क्या है? खाना मतलब क्या करता है? पहुँचाना। जैसे मान लो ये ऊर्जा तब बनाएगा जब इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, समझे? जब हम सांस लेंगे तब ये एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन जो आता है ना, ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सीजन कौन लाता है? खून से जो ऑक्सीजन खींच के सिलिया जो है ना, इसी द्वारा ऑक्सीजन खींच के कौन ले लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया, समझे? अगर गोल्जी बॉडी ऊर्जा पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएगा? यही फ्लेजिला द्वारा या सिलिया द्वारा। जैसे अगर दूर के कोशिका को पहुँचाना है, जैसे मान लो ताकत जो है पैर से पहुँचाना है मुंह के पास, तो फ्लेजिला की जो फ्लेजिला पहुँचाएगा सिलिया पहुँचाएगा? बोलो क्या कि दूरी बढ़ न गया है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, बहुत दूर है। तो क्या करेगा? गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा को पहुँचा देना जहाँ पे जरूरी है। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? फ्लेजिला को बोलेगा, अरे फ्लेजिला तुम जो ताकत ले जाकर दे दो जीव को। वह बोल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे बारे में। तो क्या करेगा? किसको दे देगा? ले जाके जीव को पहुँचा देगा, समझे? अगर मान लो अगल बगल की कोशिका को देना है तो किसका यूज करेगा? सिलिया। किसका यूज करेगा? हाँ, उसी तरह सब में वैसे होता है। जैसे मान लो लाइसोसोम है, ठीक है? अगर दूर के कोशिका को छिड़क के मारना है तो किसका यूज करेगा? बोलो तो किसका यूज करेगा? फ्लेजिला द्वारा छीड़ देगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर बॉल छिड़ना है तो किसका यूज करेगा? सिलिया का यूज करेगा। समझे बात को? नहीं समझे?
मान जैसे क्या समझे? सबके मुंह से सर जैसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीजन लेगा तभी खाना बना। ऑक्सीजन किससे लेगा? सिलिया और फ्लैजेला द्वारा। छोटा दूध से लेना तो सिलिया का काम, बड़ा दूध से फ्लैजेला का काम हो गया। गोली वोली ऊर्जा पहुँचाना, अगल बगल पहुँचाएगा ऊर्जा तो सिलिया यूज करेगा, और दूर में जाकर पहुँचाना किसका यूज करेगा? फ्लैजेला। इसी तरह सब समझ। चलो आगे समझते हैं। और देखो सिलिया और फ्लैजेला जो इसमें भी होता है, समझे कि नहीं? समझे फिर समझाएंगे। नहीं सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सिलिया फ्लैजेला किसमें पाया जाता है? कोशिका। हाँ, जंतु को हम यही पूछा जाता है, किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे का कोशिका मिलेगा सिलिया फ्लैजेला? पेड़ पौधे कोशिका खोजते रहो, कहाँ है सिलिया, कहाँ है फ्लैजेला? वो का पेड़ पौधा में नहीं, केवल जंतु वाले कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला पाया। सर ये बोलती है बौका में। बौका में तो पाया ही जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा।